उपस्थित इस विदाई समारोह में उपस्थित सभी हमारे शिक्षक बंधु और हमारे माताएं बहनें, डेरा से पधारे हुए सभी सज्जनों और इन सबको मैं सत नमन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज इस समारोह में ऐसा भाव आया, कहते हैं, बुजुर्ग कहते हैं कि तालियां दोनों हाथों से बजती हैं। तो इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए एक हाथ चला हमारे इंचार्ज प्रधानाध्यापक श्री हरभद्र सिंह जी का। जब चला हाथ तो दूसरा हाथ चला हमारे सब शिक्षक साथियों का, हमारी मातृशक्तियों का, हमारे डेरे वासियों का। और जब दोनों हाथ मिले तो ऐसी तालियां बजी कि ये विदा समारोह न हो करके ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई शादी समारोह था। भाव है। अब चूंकि एक पंक्ति सुनाना चाहता हूँ ताकि जैसे हमारा चेहरा देख रहे हैं खुश मिजाज है, तो हम भी ये चाहते हैं कि ये समारोह थोड़ा सबके मुंह में मुस्कान आ जाए। जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए था दिल भी करार, वो घड़ी आ गई आज सबसे मिलकर बिछुड़ जाना है। जीना है हमको या कट होना है। देखो ऐसा है, जैसा कि आज कार्यक्रम हो रहा है, सबसे समारोह में जो सबसे मुख्य काम होता है, जैसे बस है तो ड्राइवर चलाता है। जैसा ड्राइवर बस चलाएगा या ट्रेन को जैसे ड्राइवर चलाएगा वैसे ट्रेन चलेगी। अगर ड्राइवर गड़बड़ हो गया तो हो सकता है कोई हादसा हो सकता है। तो मैं अपने शब्दों में हमारे आज के संचालक महोदय जी को धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने कार्यक्रम को ऐसे संचालित किया, ऐसी ट्रेन चलाई कि हमें लगता है कि ये गाड़ी कश्मीर से कन्याकुमारी पहुंचने वाली है। ऐसा है, देखो जैसा कि उनका आदेश है
कि कुछ मार्गदर्शन किया जाए। तो हमने अपने जीवन काल में वर्षों की सेवा करके हमने जो कुछ सीखा है वो आप ही लोगों से सीखा है। हमारा कोई अलग से अनुभव नहीं है, आप ही लोगों को देख देख करके हमने सीखा है। और सब काम किए हैं। और हमारे शिक्षक बंधु, हमारे शिक्षक बंधु ऐसा हमारा प्रेम स्नेह रहा, ऐसा हमारा प्रेम स्नेह रहा या हमारे शिक्षकों का रहा कि हमें पता ही नहीं चला कि हमारी वर्षों की सेवा कैसे पूरी हो गई। हमें लगता है, ऐसा लगता है कि हमने कि जैसे कल हमने कार्यभार संभाला हो और आज कार्यमुक्त हो रहे हैं। तो वर्षों की सेवा हमारी ऐसी बीत गई खुशी खुशी। और हम सब हमारे शिक्षक बंधुओं सहयोगियों को मैं धन्यवाद देता हूँ कि जब भी मैं किसी से मिला, किसी काम के लिए मिला, किसी सलाह के लिए मिला, तो उन्होंने इतनी मतलब सम्मान देते हुए हमारी समस्या को हल किया। मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। और जैसे किसी व्यक्ति की चर्चा है तो व्यक्ति चाहे जितना सफल हो या असफल हो, चाहे अच्छा करे चाहे बुरा करे, लेकिन आलोचना समालोचना तो उसकी होती ही है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। आज हमने निर्णय लिया, वो हमने अपने विवेक से लिया, लेकिन आपके चेहरे बता रहे हैं कि उसमें आपकी आलोचना समालोचना से जुड़ा हुआ है ये निर्णय। तो और मैं तो चैलेंज से कहता हूँ कि कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति जो अपने को सूरमा समझता हो कि हमारी आलोचना समालोचना ना हो, तो होगी और होगी। और अगर नहीं होगी तो जब आप घर में जाओगे तो ऐसी मात्र शक्तियां बैठी हुई हैं कि वो तुम्हारी समालोचना कर ही देंगे। मैं एक जो है उदाहरण देना चाहता हूँ कि एक खिलाड़ी ने बहुत मेहनत की और मेहनत की, प्रतियोगिता जीती, उनको पदक मिला, वो खुशी और जब पदक मिला तो वो कहानियां जो है समाचार पत्रों में सब कहीं बाबा। और जब वो खुशी घर में गया और अपने जो कहलाती हैं परिवार में धर्मपत्नी कह लीजिए, चाहे कुछ भी कह लीजिए, ये सब मात्र शक्तियाँ हैं। जब घर में पहुंचा तो उसके अंदर तो ये बहुत उत्सुकता थी कि मैं तो पदक जीत के आया हूँ। तो जब उन्होंने घर में आए बताया कि देखो मैं आज पदक जीत के आया, तो का बोली धार दिया एक तरफ, नहीं वो खपरी वगैरह कहाँ है, नहीं मुही खपरी में अभ्यारण्य कहाँ है, लग गया।
ले हो गई आलोचना पालन करनी हो। संचालक महोदय जी से थोड़ा समय हो बोलने पूरा समय है हाँ? पूरा समय चलो इसके बाद तो बोलना नहीं। नहीं बोलने अब देखो ऐसा है बोलना है जब तक सांस है दम है जब तक जीवन भर बोलना है। एक घटना बताएं। घटना नहीं चलचित्र चलचित्र। तो हमारे कुलदीप सर जी, हाँ इन्हीं को लीजिए। कुलदीप सर जी मृतक आश्रम से अध्यापक बन करके हमारे विद्यालय आए। उस समय हमारे मुस्कुरा ब्लॉक के खंड शिक्षा अधिकारी सिटी बाथम थे। अब ये नए नए थे, लेकिन नए नए थे और 4-4 डिग्रियां थी इनके पास। हमारे पास 1 डिग्री थी। उन्होंने पूछा कि चाहे भैया तुम्हें कहाँ नियुक्ति लेना है? तो इन्होंने कहा कि मसगांव दे दो, इमिलिया दे। बाथम जी ने कहा कि नहीं, ऐसा करो कि अल्लाह ले लो, ले लो। वहाँ बहुत अच्छा है। अल्लाह गैरोली से जाओगे अल्लाह गोरा, बाजार करना है तो चले जाओ मुस्करा, मीटिंग करना है तो मुस्करा चले जाओ, सब्जी लेना है तो मुस्करा चले जाओ, और फिर अल्लाह गोरा आ जाओ और अल्लाह गैरोली आ जाओ। फिर भी इनकी समझ में नहीं आया, नहीं समझ में आया। तो उन्होंने एक तीर चलाया। उन्होंने कहा इनके ऐसा है, देखो वहाँ जो प्रधानाध्यापक है बहुत सिंपल है, सीधा साधा है, रसिया भी है। थोड़ी हमें तालियों की कमी समझ में आ रही है। हाँ, तो उन्होंने कहा देखो, और फिर तो अगर वो रसिया है तो भैया तुम तो 4 गुना चौरसिया हो। तो जब तुम 4 गुना चौरसिया हो तो कैसे नहीं तुम्हारी पटनी है? ये तैयार हो गए, आ गए। तो ये थोड़ा वर्षों की सेवा काल में थोड़ी हास्यरस की बातें हैं, घटित बातें हैं, तो उसको सुना रहा हूँ। पता नहीं समय मिले या ना मिले मुझे कहने का, तो आज ही ना कह दूँ। बिल्कुल कोई दिल में बात नहीं रखे, कोई दिल में बात ना रखे, सब कह दिया अपने घटना चक्र। अब देखो ऐसा है कि जहाँ रस की बात आ जाती है तो रसिया शब्द का अर्थ अन्यथा ना ले। रस कई प्रकार के होते हैं। करोड़ रस, बीर रस होता है। बीर रस को अगर गा दिया जाए तो भुजाएं चल जाती हैं, फड़फड़ाने लगते हैं। धीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ है, सिंह की दहाड़ है। और जहाँ कर्म कर्तव्य की बात आ जाती है तो इंसान को ये सोचना चाहिए सदैव। जैसे एक कवि ने, उसके रचयिता का तो नाम याद नहीं है, कुछ काम करो, कुछ काम करो, कुछ नाम कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। नर हो तुम, नर हो, नर हो न निराश करो मन को। एक बात और ध्यान आगे जो निराश शब्द देखो,
शब्द निराश होता है और निराशा से ही एक डंडा लगा के निराशा बन जाता है। पीछे डंडा लगा दे निराशा। कभी कभी इंसान निराशा का शिकार हो जाता है। निराशा का शिकार जब हो जाता है उसका दिमाग नहीं काम करता है, तो जब तक कोई उसको उसकी चेतना की जागृति नहीं करेगा, उसको उसकी आत्मबल का एहसास नहीं कराएगा, तब तक वो निराशा का शिकार रहता है। मेरे भी जीवन में कई बार निराशा के शिकार हुए और उस निराशा पर हमने विजय पाई तो किनकी बल पर पाई? वो हमारी मातृशक्ति है जिसने हमें समय समय पर कंधे से कंधे मिलाकर और एक संघर्ष की भावना लेकर के हम आगे बढ़े और हमारी चेतना को जागृत किया, आगे बढ़े और आज इस मुकाम पर हैं कि हमने वर्षों की सेवा कर ली और अभी भी हम आगे बढ़ रहे हैं। अब क्योंकि ये समय है ऐसा कि ये जीवन का खेल है, जैसे क्रिकेट का खेल होता है, ये जीवन का क्रिकेट खेल है। उसमें 4 पारियां होती हैं, तो इस जीवन की इस चौथी पारी को भी हम खेलने जा रहे हैं। लेकिन ये मत समझें कि कोई भी पारी में ऐसे नहीं, संघर्ष करना ही पड़ेगा। तो मैं जो है एक लाइन, एक पंक्ति से दिल लेता है रो रो विदाई, किसी से कोई दूर न रहे, किसी से कोई दूर न रहे। दिल लेता है रो रो विदाई, किसी से कोई दूर न रहे। और देखो ऐसा है कि अब जो है काफ़ी वक्त भी हो गया है, काफ़ी समय भी हो गया है, और इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं अंतिम पंक्ति को पेश कर रहा हूँ। समाप्त फरमाएं। खुशी खुशी कर दो विदा, बस खुशी खुशी कर दो, खुशी खुशी कर दो विदा, कि बुढ़ा बुढ़िया याद करे। बहुत बहुत धन्यवाद।